हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है आपको कि जो वर्ग 2 की भर्ती है उस पर रोक लग चुकी है। अब ये रोक कब तक रहेगी और कब तक आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ये तो DPI ही तय करेगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में जब इस फैसले जो भी ये केस लगा है, अगर वो हटेगा तभी आपको ज्वाइनिंग मिल सकेगी, अन्यथा नहीं मिल सकेगी। अब दूसरा कारण एक क्या है, 12/4 का नियम। अब 12/4 का नियम तो आप सभी को मालूम होगा। दूसरा कारण बता रहे हैं। अब 12/4 के नियम में क्या है, जिन अभ्यर्थियों ने 90% से कम अंक अर्जित किए हैं उन अभ्यर्थियों को जो जनरल कैटेगरी में है फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी नहीं ही मिला। तो रिज़ल्ट क्या आया है, अभी 12/4 के नियम के आधार पर ही आया है, जिसमें आपने देखा होगा UR का कट ऑफ कम गया है जबकि OBC वर्ग का कट ऑफ ज़्यादा गया है। अब अगर जिस अभ्यर्थी के 90 अंक से कम है तो वो UR की सीट नहीं ले सकता। पहले क्या होता था, UR का कट ऑफ ज़्यादा जाता था और बाकी कैटेगरियों का कट ऑफ कम जाता था, लेकिन अब की बार इसका उल्टा ही हुआ है। अब दूसरी बात आप यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने कैटेगरी का लाभ लिया है अब वो जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, आपने फ़ीस भरी कैटेगरी की, आपने आरक्षण लिया कम अंकों पर पास होने के लिए तो कैटेगरी का, तो अब आप जर्नल में कैसे फ़ाइट कर सकते हैं? तो आपके अगर अंक ज़्यादा होंगे तभी आप जर्नल कैटेगरी को फ़ाइट कर सकेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि अब आपकी रोक कब हटेगी। तो देखिए, आपकी रोक तभी हटेगी जब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। आपने देखा होगा कि पिछली बार 6 तारीख को भी इसकी सुनवाई नहीं हुई और अभी जो पिछली हेयरिंग हुई उसमें भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। अब अगर इसी तरह से हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा तो आपकी नियुक्ति लिस्टें कभी भी जारी नहीं हो सकती। जब हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, 12/4 का नियम चाहे लागू रहे या हट जाए, दोनों ही स्थितियों में इस पर सुनवाई होना ही चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, आप 12/4 का नियम हटता है तो काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। जिनके अभी चयन प्रक्रिया में अच्छे अंक हैं वो UR कैटेगरी में चले जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, जो उनकी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जो कैटेगरी, फिर उनकी काफ़ी वेटिंग क्लियर होगी। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से आपकी वेटिंग क्लियर होगी। और यहाँ पर देखिए, 12/4 का नियम हटता है तो रिज़ल्ट में परिवर्तन आएगा। कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जो ऊपर अभ्यर्थी हैं, यानी कि देखिए UR कैटेगरी में, मान लीजिए UR कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी हैं जिनके अभी फ़िलहाल की कंडीशन में ये मान लीजिए 60 अंक पर पहले अभ्यर्थी मान लीजिए हमने कहा है, तो फिर ये क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। और मान लीजिए कोई SC ST OBC EWS का अभ्यर्थी है जिनके 70 अंक आए हैं तो वो इस अभ्यर्थी के ऊपर चला जाएगा। अब ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे वाला और नीचे चला जाएगा, इसके नीचे वाला और नीचे। तो जानी नीचे वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके जो सिलेक्शन है उसमें डाउट है, क्योंकि वो भर्ती मतलब फिर वो मेरिट से वेटिंग में आ जाएंगे और जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो काफ़ी अभ्यर्थी क्या होंगे, वेटिंग में खिसक जाएंगे। तो इस प्रकार से रिज़ल्ट में परिवर्तन होगा। और यहाँ पर दूसरी बात, कब आपकी नियुक्ति लिस्ट जारी हो सकती है, तो इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि जब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी 12/4 के नियम पर तभी तक DPI आपको नियुक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, इस समय उनको नियुक्ति भी दे दी जाए तो वो क्या करेंगे, अगर पद पर ज्वाइनिंग कर लेंगे तो फिर वो हटेंगे नहीं, फिर वो उठाकर कोई ना कोई केस लगा देंगे, जिससे क्या होगा, दूसरे अभ्यर्थी भी प्रभावित होते हैं और फिर हाई कोर्ट और DPI दोनों को परेशानी होती है। तो इसीलिए जब तक आपका 12/4 का नियम पर कोई भी डिसीजन नहीं आता है तब तक क्या होगा, विभाग कभी भी आपको नियुक्ति नहीं दे सकता। तो 12/4 के जो नियम है इससे के कारण ही आपके रिजल्ट में परिवर्तन होगा। अगर हाई कोर्ट ने इस 12/4 के नियम को हटा दिया तो रिजल्ट पूरा परिवर्तित हो जाएगा, और अगर 12/4 का नियम लागू रहा तो जिस प्रकार का आपका रिजल्ट है वो उसी प्रकार से रहेगा, फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बाकी हम ये भी बताएंगे कि किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों में मेरिट अधिक क्लियर हो सकती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार की जानकारी के लिए।
जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।